हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो है जिसका शीर्षक है क्या निराश हुआ जाए। अर्थात क्या हमें निराश होना चाहिए। निराश मतलब कि हम जो एक उम्मीद करते हैं वो उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। हम निराश रहना चाहिए, दुखी रहना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए, हमें निराश होना चाहिए। यानी कवि है, लेखक जो है वो इन्होंने ये शीर्षक दिया है। तो पढ़ते हैं। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि उनका मन मतलब बैठा जाता है, कि जो उत्साह है वो खत्म होते जाता है। क्योंकि ज्यादातर समाचार पत्रों में ठगी, जो ठग करते हैं, डकैती होती है, चोरी, तस्करी, स्मगलिंग, भ्रष्टाचार, जो करप्शन भरे हुए हैं, लोग दूसरे पे आरोप करते हैं, इस तरह का इन्वायरमेंट फैला हुआ है। और देश में जैसे कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति को लोग संदेह की दृष्टि, डाउट से देखते हैं। जो जितना ऊंचा उसका पोजीशन है उनमें उतने ही ज्यादा उसमें दोष दिखाई देते हैं। माने कि उनमें बहुत ज्यादा उनमें अच्छाइयां नहीं है, ऐसे लेखक कह रहे हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय दुखी सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे और उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे। दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुनी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। तो यहाँ लेखक बोलते हैं कि उनको एक बार एक आदमी उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में वही आदमी सुखी है जो जो कुछ भी करता है उसमें दोष खोजने, मतलब बोले कि उनको एक बार मिला था तो उन्होंने कहा था कि जो आदमी कुछ नहीं करता है वही सुखी है, और वो जो भी कुछ करेगा तो लोग उसमें दोष खोजने लगेंगे। तो उसके जो सारे जो गुण है भुला दिए जाएंगे। माने कि उसके आदमी के जो अच्छे गुण है वो चले जाएंगे, और उसका जो दोष है, उसके जो मतलब कि कुछ फॉल्स होंगे या अवगुण होंगे तो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता। आजकल का जमाना ऐसा है। तो यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि दोष किसमें नहीं होते हैं, सभी में तो होते हैं ना। यही यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है। गुनी कम, हाँ कम या बिल्कुल ही नहीं, जैसे कि उसमें अच्छाई है ही नहीं। अगर ऐसी ही स्थिति है तो निश्चय ही चिंता का बात है। क्योंकि आजकल के लोग लोगों का अच्छाई नहीं देखते, बुराई को ज्यादा देखते, और एक बुराई निकल गए तो उसमें कई बुराइयां खोजने लगते हैं और उसके अच्छे गुणों को देखते ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसमें अच्छे गुण ही नहीं है। और लेखक तो सही बोल रहे, आजकल का जमाना ऐसे ही ज्यादा हो गया और सही में ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति शब्द भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया। आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपियों और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो यहाँ लेखक बोले क्या ये हमारा वही भारत है जिसको तिलक और गांधी जी ने सपना देखा था। हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मालवीय जी का जो महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष,
जो सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के घर में, माने कि जैसे लग रहा है कि वो डूब गया है। कहाँ गया वो कल्चर, वो सभ्यता कहाँ गई, कहाँ गया वैसा आदमी जैसा आदमी था। आर्य द्रविड़ हिंदू मुसलमान यूरोपीय और भारतीय आदर्श की मिलन भूमि, महा महासमुद्र क्या सूख गया। माने कि जो आर्य लोगों का था, यूरोप से लोग यहाँ आते थे, लोग एक दूसरे से मिलकर रहते थे, हिंदू मुसलमान रहते थे। हाँ, यहाँ में जो भी आते मिल जाते, ये महान भूमि थी, ये महान हमारे लोग थे। कहाँ गया, क्या वो समुद्र सूख गया, वो महानता का सूख गया है। मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेखक कहते नहीं, उनका मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। बोला ऐसा नहीं हो सकता, ये हम लोग के पूर्वजों के बड़े बड़े महान लोगों का ये सपनों का भारत है। और ये सपन और ये ऐसा भारत जो महान भारत है वो कभी खत्म नहीं होगा, ये महान ही रहेगा। ऐसा लेखक का विचार है, ऐसा कहते हैं। कोई भी ऐसा देखा है तो उसके मन में यही होगा कि ऐसा नहीं हो सकता। ये सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदार से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाला फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। और ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो लेखक बोलते हैं कि आजकल का जो आजकल का ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया है कि जो लोग ईमानदारी और मेहनत से जो काम करते हैं वही पीसे जाते हैं, और जो लोग झूठ फरेब धोखा करते हैं वो लोग ही फल फूल रहे हैं। माने वो लोग ही हाई फाई हो रहे हैं, वो लोग ही उठ रहे हैं। बेचारे जो लोग ईमानदारी से कर रहे हैं वो लोग, उनका जीवन वो उनका जीवन ही पीस रहा है, वो अच्छे से नहीं जी पा रहे। लेकिन जो बेईमानी करके वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ईमानदारी एक मूर्खता है। आजकल का लोग, जो लोग माने कि सच्चाई, ऐसा लगता है जो सच है वो लोग डरपोक लोग, बेबस मजबूर लोगों का काम है, ऐसा लग रहा है। जैसे लगता है जीवन में महान मूल्य जो महान, माने कि हम लोग के लाइफ का महान मूल्य क्या, सच्चाई ईमानदारी, ये सब जैसे लगता है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है। आजकल लगता है आस्था यानी जो विश्वास हिलने लगा है, वो विश्वास पहले जैसा नहीं रहा। लेखक कह रहे हैं भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उनकी उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान विद्यमान है। तो यहाँ में लेखक कह रहे हैं कि हम लोग का इंडिया, हमारे भारत ने कभी भी जो आराम की चीज है, जो हम लोग भौतिक वस्तु, हम लोग को जो फिजिकली जो मतलब कि हम लोग को चाहिए जरूरत की चीजें, उसको जमा करने का ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया। लेकिन इंसान के अंदर जो अच्छा गुण है, माने उसकी अच्छाइयाँ है, उसको ही इम्पोर्टेंट हमारे भारत में दिया गया है। लोभ मोह काम क्रोध, ये जो विचार है ये तो कॉमन बात है, हर इंसान में होता ही है। लोभ मोह काम क्रोध ये सब तो कॉमन बात होता है, पर उसको प्रधान मान लेना और उस अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के हिसाब पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है, लेकिन उसी को फोकस करके अगर माने कि जो लालच भी होता है, अगर उसी को फोकस करके चलेगा तो बहुत बुरी बात है ना। उसी पे इंसान चलेगा तो ये तो खराब बात है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया। हम लोग इंडिया ने कभी भी इंडिया के लोगों ने ऐसा, इंडिया में ऐसा नहीं है कि बुरा चीज को अपनाया, हमेशा जो बुराई को बांध के रखा, कंट्रोल करके रखा है और अच्छाई देने की कोशिश की है।
परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमारी के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की सकती। लेकिन यहाँ लेखक बोल रहे हैं कि जो भूख है, भूख जिस चीज की होती है उसको तो उपेक्षा नहीं कर सकते, भूख है उसको तो मिटाना ही पड़ेगा। अगर बीमार है तो उसको मिटाने के लिए दवाई तो जरूरी है, और जो गुमराह हो गया, रास्ता से भटक गया, उसको सही राह में लाने के लिए तो उपाय खोजना ही पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लेखक वही कह रहे हैं कि हुआ ये कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र दरिद्र जनों की हीन आस्था अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को बहुत अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपने ही सुख दुविधा की और ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो जो हमारे देश में कि बहुत सारे जो लोग हैं, कोटि कोटि जो दरिद्र दरिद्र माने गरीब लोग हैं, उनकी जो स्थिति है, उनका जो सिचुएशन है, उनकी जो हालत है, उसको उबारने के लिए बहुत सारा यहाँ गवर्नमेंट ने भी कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर और बिजनेस में भी, और शिक्षा यानी एडुकेशन और उनके हेल्थ को लेके उन्नत डेवलप करने के लिए जो एम होता उसको एम को लिया है। परंतु जो लोग जिन लोगों को इन कार्य में लगन है, मतलब कि जो लोग हाँ ये सही में करना चाहते हैं, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। वो लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन हर समय एकदम प्योर नहीं रहता, पवित्र नहीं रहता है। कभी कभी वो लोग अपना एम क्या है वो भूल जाते हैं और ज्यादातर अपनी सुख सुविधा की ओर ध्यान देने लगते हैं। वो लोग अपना बारे में सोचते, कभी कभी ये लोग अच्छाई के लिए कर रहे हैं लेकिन कभी कभी लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं और अपना सेल्फ के बारे में सोच के अपना सेल्फ के ध्यान देते हैं, और उससे क्या होता है, इनका जो एम है वो फोकस से हट जाता है और ये लोग थोड़ा सेल्फिश हो जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है जो लोग धर्म भीरू है, जो लोग धर्म भीरू है, वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ में बोला गया है कि जो हम लोग का जो इंडिया है, हमेशा कानून को धर्म के रूप में माना, जो भी माने कि जो लॉ है वो हम लोग का धर्म है, वही रिलीजन के रूप में देखा है। कानून और धर्म में अंतर, लेकिन अब क्या है, कानून अलग है, लॉ अलग है, और हम लोग का जो कस्टम ट्रेडिशन जो रिलीजन है वो अलग है। हम लोग अपने धर्म, हम लोग का जो धर्म माने कर्ण, जो हम लोग का माने रिलीजन मतलब बोलने के एक तो धर्म है, हम लोग जो भगवान या जो हम लोग धर्म मानते, एक धर्म, हम लोग का धर्म क्या है, हम लोग का कर्म क्या है। तो हम लोग का जो धर्म होना चाहिए, हम लोग को सही राह में चलना है, सही करना है, बुराई को नहीं अपनाना है। तो हम लोग अपना धर्म जो है उसको हम लोग धोखा दे के नहीं चल सकते हैं। कानून को दिया जा सकता, कानून को बहुत लोग धोखा दे देते हैं। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू है वे कानून की त्रुटियों का लाभ उठाने में संकोच नहीं। इसलिए बोले कि जो लोग माने कि जो धर्म का वो लेते हैं, सहारा लेते हैं, तो वो लोग कानून में जो त्रुटियां होती है, माने कि जो कुछ कुछ उसमें दोष होता है, उसका लाभ उठाने में वो लोग संकोच भी नहीं करते, वो लोग उसका फायदा उठा के अपने सेल्फ के लिए फायदा उठाते हैं। इस बात का पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यही अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे तब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। तो बोल रहे हैं कि अभी भी हम अगर इस बात का पर्याप्त बहुत सारा प्रमाण है, प्रमाण मतलब कि बहुत सारे उदाहरण सब है कि हम लोग का जो समाज है, हम लोग का जो सोसाइटी में जो ऊपर ऊपर के लोग, जो हाई फाई लोग हैं, चाहे उनका कुछ भी होता रहे हुआ हो, लेकिन हम लोग के इंडिया में
भारतवर्ष में ये चीज है कि हम लोग धर्म को मतलब धर्म को हम लोग अपना वो कानून से बड़ा है और वो हम लोग के लिए बड़ा है। धर्म मतलब कि हम लोग का धर्म क्या है कि सेवा करना, ईमानदारी, सच्चाई में चलना। ये जो आध्यात्मिक मूल है वो अभी भी इंडिया में है, अच्छाई इंडिया में है। लोगों को जो अच्छा धर्म करे, लोग जैसे कि अच्छा लोग होते, मैंने लोग होता है ये सोचता है ना मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा मैं अपना फैमिली लूँ, सही राह में चलूँ, लोगों की बुराई ना करूँ या लोगों को धोखा ना दूँ। कुछ एक लोग हैं जो अपने सेल्फ के बारे में सोचते हैं, तो वो लोग के चलते ये सभी लोग तो अपना धर्म से भटकने जाते हैं ना। तो उसको यहाँ लेखक ने धर्म कहा है ना कि हम लोग का जो धर्म है, हम लोग का जो ड्यूटीज है क्या है, वो कभी नहीं, हम लोग का जो धर्म का मूल वो नहीं खत्म होगा भारत में, इंडिया में। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। देखिए, दब गए हैं, बेईमानी के नीचे दब गए हैं, बोझ के नीचे दब गए हैं, लेकिन वो खत्म नष्ट नहीं हुए। आज भी मनुष्य से प्रेम करता है, वो मनुष्य से प्रेम, आज भी जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से प्रेम करता है, आज भी हमारे इंडिया में ये सिस्टम है, महिलाओं का सम्मान होता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है। आज भी जो चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको गलत हम लोग मानते हैं। दूसरों को पीड़ा पहचानने को पाप समझ, आज भी हमारे इंडिया में ये थिंकिंग है कि अगर दूसरों को तुम तकलीफ दोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। और हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है और हर आदमी को ये नॉलेज है कि मैं किसी के साथ गलत करूंगा तो मेरे साथ गलत होगा। और ह्यूमंस को सम्मान देना है, दूसरे मनुष्य से प्यार करना है, गलत राह में चलूंगा तो गलत मिलेगा। तो समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, ये वही साबित करता है कि हम यही चीजों को गलत समझते हैं और समाज में इन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो यहाँ लेखक बोलते हैं कि अ, समाचार पत्रों में इस तरह का भ्रष्टाचार, गलत चीज, चोरी, डकैती की खबर आती है, तो इसका मतलब यही है ना, हम लोग के समाज में, सोसाइटी में इन चीजों को बुरा माना जाता है। और जो कि गलत तरीके से सामान लाया या गलत तरीके से उसने प्रतिष्ठा किया, तो ये सब गलत माना गया। यानी कि आज भी हमारे में मानवीय मूल्य है,